नमस्कार दोस्तों, मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सोना गायब हो गया है। सोना पीतल में बदली हो गया है, पीतल में तब्दील हो गया है। ये मैं नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े शंकराचार्य का आरोप है। वो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो बनाया गया, लेकिन उस विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर जो सोना चांदी रखा गया था, जो चढ़ावा चढ़ाया गया था, उस चढ़ावे में से सोना गायब कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले दोस्तों केदारनाथ मंदिर को लेकर भी शंकराचार्य इसी तरीके का आरोप लगा रहे थे। अब ये खुलकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता में गिनवाने के लिए लगातार बोलते हुए नज़र आती हैं कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। जैसे राम मंदिर का क्रेडिट लेते हुए मोदी जी नज़र आते हैं, बीजेपी नज़र आती है, ठीक वैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जागीर, अपनी संपत्ति की तरह प्रेजेंट करते हुए अक्सर चुनावों में और उत्तर प्रदेश की सभाओं में बोलते हुए ये लोग नज़र आते हैं। लेकिन अब सबसे बड़े शंकराचार्य का जो बयान सामने आया है, उस बयान को सुनकर मैं तो दंग हो गई कि आखिर सोना गायब कहाँ हो रहा है, आखिर सोने को चोरी कर कौन रहा है, सोने में जो है सेंध लगा कौन रहा है। देखिए, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापते हुए लिखा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले हैं कि काशी विश्वनाथ में भी सोना में घोटाला हुआ है। गर्भगृह में कैसे सोना लगाया गया जो 6 महीने में पीतल बन गया है। ज्योति मठ के शंकराचार्य जी महाराज ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों। दिल्ली में उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम से ही नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ समेत देश के कई मंदिरों से सोना का घोटाला हुआ है। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में कैसा सोना है जो 6 महीने में पीतल हो गया है। भगवान के साथ अगर छल हुआ तो सामने आना ही चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा 10 दिन पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ में 228 किलो सोना चोरी होने का खुलासा किया था। वो अपने उस दावे पर आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी नहीं बोला है, मगर एक वक्त आएगा उनको इन तमाम मामलों पर बोलना ही पड़ेगा। बात सिर्फ केदारनाथ की नहीं बल्कि विश्वनाथ मंदिर की भी है। उनके गर्भगृह में भी सोना लगाया गया था और कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर सोना लगाया गया और अब आगे खबर सामने आ रही है कि वो पीतल हो गया है। स्वामी एक निजी मीडिया से बात कर रहे थे दोस्तों, जिसमें उन्होंने इन तमाम आरोपों पर जोर देते हुए सरकार पर जोरदार हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि ये क्या है, कोई व्यक्ति अचानक सामने आता है, वो सभी मंदिरों में जाकर सोना मढ़ देता है। हमारे राजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ के ऊपर सोना चढ़ाया था, कितने साल हो गए। धूप लग रही है, ताप लग रही है, सोने की चमक कभी कम नहीं हो रही थी, लेकिन गर्भगृह में लगे सोने की चमक में कमी आ गई है। इसी की जांच की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन हमें ही आरोपी बनाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम पर ही मनगढ़ंत जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। हम भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं और हमारे साथ ही गलत सलत व्यवहार किया जा रहा है। भगवान के साथ अगर कुछ छल हुआ तो उसके सामने आना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान दिलाने के बावजूद भी समितियां जांच करने को तैयार नहीं है। मैंने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई टिप्पणियां नहीं आई है, कोई समिति की तरफ से बैठक को लेकर, जांच को लेकर बात नहीं आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने कहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हाल ही में मंदिर नहीं आए हैं, वो सनातन धर्म के श्रेष्ठ गुरु हैं। हो सकता है जिनको दिव्य दृष्टि से पता चला हो। 5 टाइम की आरती में इन दीवारों पर कालिख भी लगती है, साफ करने से पहले की तरह सोना चमकने लगता है। चादर में कोई क्षरण नहीं आया है। अभी तक कोई शिकायत उनके सामने नहीं आई है। ये पहली बार है जब कोई ऐसा आरोप लगा रहा है। दरअसल दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 15 जुलाई को मुंबई गए हुए थे। उन्होंने केदारनाथ मंदिर की अनिकीर्ति
दिल्ली में बनाए जाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान के 1000 नाम हैं, किसी और नाम से मंदिर बनाए, पूजा करे, जनता को भ्रम में ना डाले। ये जो फ्रेंचाइजी भगवान के नाम की दी जा रही है, उस फ्रेंचाइजी को बंद कर देना चाहिए। क्या दिल्ली में मंदिर बनाने के पीछे राजनीति हो रही है? इस सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि हमारे धर्म स्थानों पर राजनीति करने वाले प्रवेश कर रहे हैं। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया और आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कौन जिम्मेदार है? अब वहाँ घोटाला कर लिया है तो दिल्ली में मंदिर बनाएंगे, वहाँ दूसरा घोटाला करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बयान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के ठाकरे के घर पे भी गए और वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना तक की थी। उसके बाद जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी सपोर्टर हैं, वो शंकराचार्य को, स्वामी को ऊल जुलूल और ना जाने क्या क्या टिप्पणी करते हुए नजर आए। ये तक नहीं सोचा कि ये सबसे बड़े, जी हाँ, ये सबसे बड़े शंकराचार्य हैं। इनकी जो मान सम्मान पूरे देश में है, पूरे विश्व भर में है, उस पर हम कैसे लांछन लगा रहे हैं। यहाँ तक कि ये तक कहने लगे कि राहुल गांधी के ये शंकराचार्य हैं, राहुल गांधी ने इन्हें भेजा है, प्रियंका गांधी ने इन्हें भेजा है, इस तरीके की बातें वो करने लगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जब राजनीति करने वाले लोग मंदिरों के कामकाज में दखल देंगे तो वो भी राजनीति में बोलेंगे और इस तरीके की बात जो गलत है वो लगातार उठाते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।